5 अगस्त 2019 के बाद से ही जब पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की सरकारों की बागडोर संभालने वाले सियासी दलों पर जम्मू कश्मीर को लूटने और नियमों की अनदेखी कर अपने चहेतों को फायदा देने की बात कही जाती है, तो इन सियासी पार्टियों के लीडर्स को बेहद बुरा लगता है। उनका तो कहना है कि हुकूमत की है हमने, कोई लूट नहीं। हुकूमत की है हमने, कोई लूट नहीं। वो नीलाम भी हुए तो आखिरी बोली हमारी रहेगी। लेकिन आज जब उनके कर्मों का खुलासा प्याज के छिलके उतरने की तर्ज पर हो रहा है, तो वे आम आवाम के सामने बेपर्दा हो रहे हैं। उनका किया धरा सामने आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वे मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को कटघरे में खड़ा करने की नाकाम कोशिशों में जुटे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि ये जो हालात हैं ये सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे, पर लीडर लोग निगाहों से उतर जाएंगे। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाइयों के बारे में। पिछले कुछ वक्त से जम्मू कश्मीर सरकार देश विरोधी गतिविधियों, आतंकवादियों, अलगाववादी तत्वों से साठगांठ करने वाले, बिना इजाजत के एब्सेंट रहने वालों और लापरवाह ऑफिसर्स व एम्प्लॉइज के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने पिछले शुक्रवार को एक महिला जूनियर इंजीनियर को गवर्नमेंट सर्विस से बर्खास्त कर दिया। यह महिला जूनियर इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में नियुक्त थी और करीब 12 साल से एब्सेंट थी। महिला जूनियर इंजीनियर आसमा वली 7 मार्च 2007 को नियुक्त हुई थी और उसने 20 मार्च 2007 को ड्यूटी पर रिपोर्ट किया था। इसके बाद 11 जुलाई 2007 को उसे पामपुर में ट्रांसफ़र किया गया। उसने पामपुर में 18 जुलाई 2007 को चार्ज संभाला। पामपुर में चार्ज संभालने के चंद दिन बाद ही 1 अगस्त 2007 को उसने 28 जनवरी 2008 तक 181 दिन के स्पेशल अनपेड लीव लेने के बाद से ही डिपार्टमेंट से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। 23 मई 2019 को उसके खिलाफ न्यूज़पेपर्स में एक नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद मई 2019 में उसने करीब 10 साल बाद डिपार्टमेंट को पहली बार जवाब दिया कि घर के हालात की वजह से मैं जल्द ही अपनी नौकरी के लिए रिपोर्ट करने में असमर्थ हूं। इसके बाद सर्विस रूल्स के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी सर्विसेज 27 जनवरी 2010 से खत्म कर दी गई। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों की खुमारी से जाग रहे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने टीचर्स की सर्विसेज समाप्त कर दी, जो वर्षों से अपनी ड्यूटी से गैरहाजिर हैं। पिछले 2 महीनों में ऐसे करीब 2.5 दर्जन टीचर्स ने 1956 के जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रूल्स वॉल्यूम 1 के आर्टिकल 113 के तहत बर्खास्तगी की धुन सुन ली। इसी तरीके से बहुत से ऐसे एम्प्लॉइज को बर्खास्त किया गया जिन्होंने आतंकवादी और अलगाववादी तत्वों की मदद की थी। जो टीचर्स टर्मिनेट किए गए, उनमें से एक कुपवाड़ा जिले के अपर प्राइमरी स्कूल का अशाक परवेज मीर 2012 से गैरहाजिर था। कई नोटिस जारी किए जाने के बाद 14 जनवरी को उसे बर्खास्त कर दिया गया। सभी जिलों के चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स द्वारा अनऑथराइज तौर से गैर हाजिर रहने वाले टीचर्स के बारे में जानकारी स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट को भेजी गई थी। हालांकि इसके बावजूद संबंधित टीचर्स ने अपने इस्तीफे नहीं दिए और अपनी ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर ही रहे। प्रधानमंत्री स्पेशल पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले कई कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी उनकी गैरहाजिरी के लिए बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कैडर की एक टीचर शीतल भट्ट 2011 से गैरहाजिर थी। उसकी सर्विसेज खत्म कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले कई टीचर्स या तो कभी ड्यूटी पर आए ही नहीं या ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही गैरहाजिर हो गए। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने बिना किसी इजाज़त के अपनी ड्यूटी से लंबे वक्त से गैरहाजिर
कई टीचर्स को गवर्नमेंट सर्विस से टर्मिनेट कर दिया है। कभी 6, कभी 4, कभी 9 टीचर्स को इसी तरीके से टर्मिनेट किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बर्खास्त किए गए हैं उनमें से ज़्यादातर कश्मीर वादी से संबंधित हैं। जम्मू डिवीज़न का फिलहाल ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। दिलचस्पी की बात यह भी है कि संबंधित डिपार्टमेंट्स द्वारा बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद इन कर्मचारियों ने कोई जवाब तक देना सही नहीं समझा। उन्हें शायद अब भी यह मुगालता है कि उनके सियासी आका उन्हें बचा लेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बर्खास्तगी साफ बताती है कि पूर्ववर्ती सरकारों के संरक्षण में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अगस्त 2019 से पहले कितनी ऐश की है। ना कोई कहने वाला था और ना कोई सुनने वाला था। इसलिए तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी आज भी पूर्व शासकों की जी हुजूरी करने को तैयार हैं। आज भी कुछ ऐसे लीडर हैं जिन्हें ऐसे कर्मचारियों पर डंडा चलने से काफ़ी तकलीफ होती है। तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने, मगर मकान से झंडा उतरता नहीं। इन हालात में यह बेहद ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से सफाई अभियान को इसी तरीके से जारी रखा जाए, इसे और तेज किया जाए ताकि आवाम को असलियत में गुड गवर्नेंस का फ़ायदा मुहैया करवाया जा सके। उम्मीद पर भरोसा रखना चाहे तो वास्ता बदल लेना, उसूलों पर कायम रहना चाहे तो रास्ता बदल लेना। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।